Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 6 science chapter 15 air around us. स्टूडेंट्स ये आपकी बुक एक्सरसाइज है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर का कंपोजिशन क्या होता है, मीन्स एयर में और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं. सो आंसर, एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, water vapor and a few other gases. Some dust particles may also be present in it. इसमें गैसेस के अलावा गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी होता है और वाटर वेपर के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस इसेंशियल है, मीन्स आवश्यक होती है. सो आंसर इज ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. आपको एक एक्टिविटी के द्वारा दिखाना है कि एयर किस तरह से बर्निंग को सपोर्ट करती है. सो आंसर, टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल. आपको एक जलती हुई कैंडल लेना है. कवर द बर्निंग कैंडल विथ अ ग्लास जार. और फिर उस बर्निंग कैंडल को ग्लास जार से कवर कर देना है, मीन्स ढक देना है. आफ्टर फ्यू मिनट्स द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड. कुछ मिनट के बाद आप देखेंगे कि कैंडल आपकी बुझ जाती है. एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड ड्यू टू ग्लास जार, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो स्टॉप्ड. जैसे ही आप बर्निंग कैंडल के ऊपर ग्लास जार रखते हैं तो एयर की सप्लाई बंद हो जाती है ग्लास जार के अंदर, एंड बर्निंग कैंडल ऑल्सो स्टॉप्ड. दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. ये एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव करता है कि एयर आवश्यक होती है बर्निंग के लिए. लुक एट दिस डायग्राम. एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. ये डायग्राम भी आपको साथ में बनाना है. इसमें ये ग्लास में आपने 2 कैंडल्स रखी हुई है और 1 कैंडल आपकी यहाँ पर बर्न कर रही है, जल रही है, और सेकेंड कैंडल के ऊपर आपने ग्लास जार रख दिया है ऊपर से. ओके, तो ये सेकेंड कैंडल आपकी कुछ मिनट के बाद बुझ जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर. आप किस तरह से शो करेंगे, मीन्स दिखाएंगे कि एयर वाटर में डिजॉल्व होती है. इसको भी आपको एक एक्टिविटी के द्वारा करना है. सो आंसर, टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर. एक बीकर में आपको कुछ वाटर लेना है. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. और इसको धीरे स्लोली हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पर. बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल. और वाटर बॉयल होने के पहले लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल. वेसल मीन्स होता है बर्तन जिसमें आपने वाटर बॉयल करने के लिए रखा. तो वेसल के इनर सरफेस पर आपको केयरफुली देखना है. यू विल सी टीनी बबल्स ऑन द इनसाइड. उसके अंदर की ओर आपको छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे. ऑन हीटिंग एयर डिजॉल्व इन वाटर. हीटिंग पर एयर डिजॉल्व होती है एंड और फिर वो एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दीज बबल्स. और फिर बबल्स के फॉर्म में वाटर से एस्केप होने लगती है, मीन्स बाहर निकलने लगती है. यस, लुक एट दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी है. इसमें ये ट्राइपॉड स्टैंड पर इन्होंने एक बीकर में, ये बीकर है, बीकर में वाटर यहाँ तक फुल किया है और फिर स्लोली हीट किया है. तो जैसे ही हीट करते हैं वाटर की बीकर की इनर सरफेस पर, यहाँ पर ये इनर सरफेस हुई, यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स दिखने लगते हैं. ओके, तो इसका मीनिंग है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो जो एयर होती है बबल्स के फॉर्म में वो एस्केप होने लगती है, वाटर से बाहर जाने लगती है. जैसे ये बबल्स दिख रहे हैं आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
Why does a lump of cotton wool shrink in water? लंप ऑफ कॉटन वूल वाटर में श्रिंक क्यों हो जाता है? श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। जब भी आप कॉटन वूल का एक पीस, छोटा सा टुकड़ा उसको वाटर में डालेंगे तो वो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? सो देखते हैं आंसर। लंप ऑफ कॉटन वूल हैज़ एयर, क्योंकि उसमें एयर होती है। एमंग गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर में बहुत सारा गैप होता है उसके बीच में, और उस गैप में एयर रहती है। व्हेन वाटर रिप्लेस्ड द एयर, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर एयर को रिप्लेस करती है। एंड फ्रॉम दीज गैप, और इन गैप की जगह पे द कॉटन लंप बिकम हैवी, कॉटन लंप हमारा हैवी हो जाता है। एंड ऑल्सो श्रिंक्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर गैप्स, और फिर जहाँ जहाँ एयर गैप होता है, एयर गैप होने के कारण वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नॉन एज, मीन्स अर्थ के चारों ओर जो एयर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एयर used by green plants to make their food. ग्रीन प्लांट्स फूड बनाने के लिए एयर के किस कंपोनेंट का यूज करते हैं? कंपोनेंट ऑफ एयर। सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फूड बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, ओके, जिससे हमारा फूड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 एक्टिविटीज़ लिखना है आपको, वो एक्टिविटी जो जिसके लिए एयर की प्रेजेंस आवश्यक होती है। सो आंसर, द एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। टू मेक अ सिंपल फिरकी को चला सकते हैं। एंड टू मेक अ वेदर कॉक भी चला सकते हैं। टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, ब्रीथ में सांस ले सकते हैं। एंड फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस को बर्निंग के लिए, जलाने के लिए आवश्यक होती है एयर। एंड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट और एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने में इन द एटमॉस्फेयर? सो आंसर, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मीन्स एयर से ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्रोसेस में एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं एयर में। बट ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस by using carbon dioxide during photosynthesis. ग्रीन प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। थस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Now your question answer is complete. So learn these questions. That's all, friends. Thank you for watching.